हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, अभी कल वाले वीडियो में मैंने आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के मैंने आपको लगभग आधे आधे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो करवा दिए थे। अब आज की इस वीडियो में मैंने आधे और लेकर के आपके सबके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में मतलब पूरी जो आपकी राजन सीरीज है उसके सारे प्रश्न आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 2 पार्ट में आपके पूरे के आधे लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हो सकता है 1 या 2 पार्ट में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी खत्म कर दूंगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन की, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। सुपर कंप्यूटर आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, यानी सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता या प्रयोगता वाले कंप्यूटर होते हैं और इनका बेसिकली प्रयोग बहुत बड़े बड़े चीज़ों में किया जाता है, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग इससे नॉर्मल आदमी यूज ही नहीं कर सकता है। ये सुपर कंप्यूटर लगभग 2-2 कमरे के बराबर होते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है। ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, यानी कि होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट का होम पेज होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था। अबेकस प्रयोग होता था। अबेकस आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटी क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि चार्ट होता है, उसमें यहाँ पर कुछ डंडियाँ बनी होती है, उसमें मतलब कुछ रिंग्स होती हैं, उनको गिनते थे, ठीक है। वही हमारा होता है अबिकस। लगभग 2004 पहले चाइना में इसका उपयोग मतलब आविष्कार किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं, है ना, कहाँ पर करते हैं। ये आपको 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मुख्यतः जो प्रयोग है वो एम एस एक्सेल में जो है वो किया जाता है स्प्रेडशीट का प्रयोग। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का पूरा नाम। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपसे क्यों बता के चलता हूँ भैया, आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर दे के चलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दे के चला करें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि वाई मैक्स क्या होता है। तो वाई मैक्स एक दूर संचार तकनीकी है और एक तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित करता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के से संबंध रखता है। आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध जो है वो रखता है। विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। अगला हो जाएगा हमारा 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कि एनिमेशन क्या है, एनिमेशन किसे कहते हैं। तो एनिमेशन तो आपको पता है किस पे होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, पावर पॉइंट पे एनिमेशन होता है। तो एनिमेशन क्या है, एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों को तेज़ी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम होता है, जो कि PPT वगैरह जो है बनाते हैं, प्रेजेंटेशन पे ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात करते हैं स्पैम किसे कहते हैं। 2016 और 2019 दोनों में पूछा गया है स्पैम क्या होता है। यानी स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लगती है। यह आपको क्वेश्चन 2016 में पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु तो मॉडेम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या होती है। तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई जो होती है वो किलोबाइट होती है। बाइनरी प्रणाली क्या है ना दोस्तों। बाइनरी प्रणाली क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है और इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का अर्थात 0 से 1 का प्रयोग किया जाता है और इसे बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं या बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि डाटाबेस क्या होता है, लिखना है आपको। 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। डाटाबेस से हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्क हो हम उस पर कर सकते हैं। बिट क्या होता है, तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है। बाइट किसे कहते हैं, तो भैया बाइट जो होते हैं वो बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। ALU क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। CPU के इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था CPU के 3 भाग होते हैं, CU, MU और ALU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि कंप्यूटर द्वारा तार्किक और अंकीय गणना करना हमारा ALU के अंतर्गत आता है। मॉडेम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट से जोड़ने की प्रक्रिया को, है ना।
तो मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, लैन के माध्यम से हो, वैन के माध्यम से हो। सीपीयू क्या होता है, यानी सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ होता है, तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो गीगाबाइट दोस्तों जो है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगर यहीं पर बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया क्या होता है, ये आपका 2017 और 18 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में यहाँ पर, तो किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया के कुछ तत्व होते हैं जैसे कि शब्द हो गए, चित्र हो गए, चलचित्र हो गए और एनिमेशन हो गए, ये हमारे मल्टीमीडिया के कुछ तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आउटपुट किसे कहते हैं। आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2018 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, यानी कि कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है ना, आउटपुट कहलाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है ना। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं। तो भैया वेब ब्राउज़र जो होता है वो आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है, और वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेट एस्केप, नेविगेटर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, विंडोज़ पे नया फोल्डर, तो इन सबको मारो, अलग रखो इनको। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। माउस होता है भैया, है ना, क्या होता है भैया, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। एक माउस होता है, ये माउस होता है, ये बीच में मतलब ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ये एक इधर बटन होता है, एक इधर बटन होता है ना, एक इधर बटन होता है, एक इधर होता है। तो भैया जब राइट साइड हम बटन अपना दबाएंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि अपने डेस्कटॉप पर किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक करेंगे। जब दायां बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक मेन्यू खुल करके आएगा, उसमें लिखा होगा सबसे नीचे साइड में न्यू लिखा होगा। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर फोल्डर का, ठीक है ना, फोल्डर का ऑप्शन आएगा। तो फोल्डर पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा नया फोल्डर आ जाएगा। अब उस फोल्डर का हम लोग नाम यहाँ पर लिख देंगे कि किस नाम से फोल्डर रखना चाहते हैं, बस हमारा फोल्डर बन गया, बस इतना से काम है ना। आगे बात करते हैं हम लोग कि प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था। तो प्रथम गणना करने का यंत्र आपका अबेकस था। काफ़ी सारे रिपीट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। पास्कलाइन का आविष्कार किसने और कब किया था, ठीक है, तो ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था। अगला हो जाएगा हमारा कि कीबोर्ड क्या है, यानी कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं, उसे कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में तो छोटे होते ही होते हैं एवं गति कम करते हैं। ठीक है, कम गति का कार्य भी करते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी के साथ कार्य करता है, और यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर जो हैं वो होते हैं। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम आपको बताया। तो कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस जो होती है वो जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये सभी क्या होते हैं हमारे, स्कैनर होता है, ये बारकोड रीडर होता है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं, यानी कि वे डिवाइस है जिनके माध्यम से हम निर्देश का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं, वे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन जो हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये हमारा क्या है, एलईडी हो गया, ये हमारे क्या है, सब हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है एबीसी कहा जाता था। ठीक है ना, एबीसी कहा जाता था। अगला हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी, तो सर टिम बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि ईमेल क्या होता है, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल कहलाता है। डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल कहलाता है।
लैन का विस्तृत रूप क्या होता है, मैंने आपको लैन वैन का पूरा नाम भी बताया, एफटीटी और एचटीटीपी का पूरा नाम। ये जो आपका पोर्शन है दोस्तों, ये इससे पहले आपको पूरा का पूरा बताया जा चुका है ना। ये आपका पोर्शन जो है ये आपका पूरा का पूरा आपको बताया जा चुका है, पूरा का पूरा। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, एफटीपी का नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी है ना। गूगल की खोज किसने की थी, तो भैया गूगल की खोज किसने की थी, गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गिया ब्रेन ने की थी। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था, तो 3.1 जो था वो विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन था। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, CUMU सभी भैया कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं आदि। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में बांटा गया है, ठीक है ना। दो भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर मतलब जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर मतलब जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इधर से पटक के उधर से पटक के उधर रख भी कर सकते हैं, मतलब जितना भी कुछ है सभी हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी, तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना जो थी 1835 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित किया गया है, तो कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर आदि से मिलकर के हमारा कंप्यूटर का निर्माण होता है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में भाषा जो होती है वो 9209 होती है इसकी भाषा। उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पर हम लोग कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताना, तो इनियाक, एडुएक और एडुशैक जो हैं ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना, तो कंप्यूटियर शब्द से बना है। कंप्यूट प्लस एयर जिसे हम कंप्यूटियर कहते हैं, कंप्यूट प्लस एयर, ठीक है ना, इनसे बना हुआ है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों अपना कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित या संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है किसके सामने, यूजर के सामने, ठीक है। यही हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग जो होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो मैंने स्पेशली एक वीडियो मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, क्लियर तरीके से एकदम कि आप अच्छे से समझ जाएंगे उसको, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आप सभी के लिए, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, उसको देख लेंगे ना तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि हार्ड डिस्क की क्षमता, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है, तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से लेकर के 40 गीगाबाइट से अधिक या इससे अधिक भी होती है। प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, यानी कि इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। रोम का पूरा नाम बताए तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का पूरा नाम। वेब ब्राउज़र के नाम बताना है आपको, तो मोजिला, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, या एक्सप्लोरर या एक्सप्लोरर कुछ भी आप कह सकते हो, ये हमारे दो वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है ना। आगे रैम का पूरा नाम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत सी छोटी चीज़ें, मतलब अगर आपने वो वीडियो देख लिया ना तो इसमें कि आपके आधे प्रश्न हो जाएंगे, ये मैं आपकी फुल गारंटी लेकर के चलता हूँ। अगर आपने वो 10 मिनट के वीडियो देख ली ना, सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए, तो साइबर धोखाधड़ी, ठीक है, और डेटा को नष्ट करना, या फिर लेखन सामग्री की हेरा फेरी करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है, तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति जो है वो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। भैया कौन सा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, कितना परफेक्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आप लोग कि सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है, तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, हालांकि आपको पता भी होगा। डेटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताना है, तो डेटा की सुरक्षा के चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर कि डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा को लॉक कर रखना, कंट्रोल योग्य रखना, या डाटा का नियमित डंप लेना। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर 123 नंबर की कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है, तो कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। मैंने बताया ना काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं रिपीटेड हैं, वहाँ पर क्वेश्चन था, वहाँ पे सामने दिया गया था भैया किस बार से पूछा गया है, और यहाँ पर खाली दिया गया है ना। आगे बात करते हैं नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन, मैंने आपको बताया था, है ना। आगे बात करते हैं आप लोग कि इंडिया की ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है, तो इंडिया के ऑनलाइन यंत्र कोई भी इंडिया का अगर वेबसाइट है तो उसके .in जरूर जोड़ा जाता है ना।
ऑफिशियल वेबसाइट में तो ज़रूर ही जोड़ा जाता है। जैसा कि आपके डीएलएड में है UP DLED.gov.in जोड़ा गया है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि कंप्यूटर की सुरक्षा किससे की जाती है। तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपका CD-ROM पेन ड्राइव ये सभी आ जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था ये आपका 1947 में, ठीक है ना, सॉरी 1957 में किया गया था सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग। रोम क्या है। रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रैम में परिवर्तित किया जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। डेस्कटॉप आइकन क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता के रखी है। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता के रखी है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बता के रखी है सारी। HTML का विस्तृत रूप, ये आ गया नया वर्ड HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका पूरा नाम। MS वर्ड के जनक कौन माने जाते हैं। विलियम हाइब्रिड गेट्स थर्ड माने जाते हैं, तृतीय जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये किया गया है ना, किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, तभी तो MS लगाया जाता है। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत है, किन्हीं दो के नाम बताना है। तो गूगल और याहू ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले गूगल और याहू। 100 से अधिक सर्च इंजन कार्यरत है, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं गूगल और याहू ही माने जाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताना है। तो बेसिक, कोबॉल और C++ और पास्कल ये होते हैं प्रोसेसिंग भाषा। अगला हो जाएगा हमारा कि चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताना है। तो MSN होता है और याहू मैसेंजर, ये 2 सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितने दिन होती है। तो इसकी अवधि 30 दिन तक होती है। फ्री ट्रायल हमेशा 30 दिन का दिया जाता है विद ईमेल ऐड करने के पश्चात। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखना है। तो फाइल संबंधी वायरस जो होते हैं वो 648 वायरस और रेन ड्रॉप वायरस, उसके बाद लीलॉर्ड वायरस और ट्रोजन, ये सभी होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग 1024 गीगाबाइट को क्या कहते हैं, यानी 1024 गीगाबाइट मतलब GB जिसे हम कहते हैं ना। हम लोगों को क्या मिलता है 1.5 GB 2 GB पर डे मिलता है डेटा। और अगर यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 1024 MB मिल करके 1 GB बनाता है और 1024 GB बन के 1 टेराबाइट बनाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। और 1024 KB मिल करके 1 MB बनाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों को एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है MS आउटलुक क्या होता है। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया, 2018 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है ना। तो बात करते हैं MS आउटलुक के बारे में। यह एक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उनका नाम बताना है। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों में किया जाता है। पहला हो जाएगा गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हेतु। दूसरा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। गूगल इंडिक कीबोर्ड आता नहीं कंप्यूटर में, आप मोबाइल में भी इंस्टॉल किए रहते हो उसको, है ना। लिखते हो आप लोग इंग्लिश में और लिखता हिंदी में है। वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील है। तो वर्तमान में पैकेजेस के निम्न प्रकार कार्यशील है, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन पैकेज हो गया, उसके बाद वर्कशीट पैकेज हो गया और डेटाबेस पैकेज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे 145 क्वेश्चन आपके थे जो कि आपके मैंने 2 पार्ट में करवाए, ठीक है ना। 2 पार्ट में मैंने इसको करवाए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर से जरूर करिएगा, दोस्त मित्रों के साथ जरूर बताइएगा कि यहाँ पर भी मतलब आपकी क्लासेस बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही है। तो इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।